इससे पहले कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे गालियां लिखो, मैं बता देता हूँ मैं भी एनिमे जापानीज डब में ही देखता हूँ। जितने भी उनको चल रहे हैं ना सारे जापानीज में देखे हैं मैंने, लेकिन कभी कभी मेरे खुराफाती दिमाग में ऐसे चुल मच जाती है कि चलो एनिमे हिंदी डब में देखे, और मैं चल पड़ता हूँ हिंदी डब में देखने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं एनिमे हिंदी डब्स दैट आई लाइक। तो स्टार्टिंग में उस बंदे की बात की जाए जिसकी वजह से ये पूरा सिलसिला शुरुआत होता है, क्रंचीरोल। मैंने क्रंचीरोल के थोड़े बहुत हिंदी डब एनिमे देखे जरूर थे, लेकिन काफी पहले देखे थे, इसलिए मुझे याद नहीं था कि मैंने एक्चुअली कौन सा एनिमे हिंदी डब में क्रंचीरोल में देखा था। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं IMDb पे गया और क्रंचीरोल की पूरी हिंदी डब्ड एनिमे की लिस्ट निकाली, और भैंचो वो लिस्ट देख के मेरी बुन फट गई। आज की डेट में क्रंचीरोल ने 94 एनिमे टाइटल्स को हिंदी डब दिया है। भाई ये देखते ही मैंने क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन लिया है। भैंचो अब अगली बार जब भी एनिमे का साइमलकास्ट हिंदी डब में आएगा ना क्रंचीरोल में, मैं देखने वाला हूँ। लेकिन रियल लाइफ मैंने क्रंचीरोल पे देखा था एंड उसकी डबिंग जितना मुझे याद है काफी अच्छी थी। अब क्रंचीरोल के पास यही एक एडवांटेज होता है कि क्रंचीरोल इंग्लिश को हिंदी में करने की जगह जापानीज को हिंदी में करते हैं, जिसकी वजह से अगर उनके पास एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर और अच्छा ट्रांसलेटर हुआ तो फिर उनके डायलॉग्स एकदम ऑन पॉइंट आते हैं। आगे बढ़ते हुए जरा नेटफ्लिक्स पे नजर मारते हैं, जहां पे मैंने लुकिज्म का हिंदी डब देखा था। एक दिन मुझे लुकिज्म देखना था, लेकिन ज्यादा मन नहीं था लुकिज्म देखने का, तो मैंने सोचा कि अब इसका हिंदी डब है, जरा उसे देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना जब मन करेगा तब लुकिज्म देख लेंगे। मैंने इसके हिंदी डब को चालू किया एंड आई वाज फकिंग सरप्राइज्ड। इस बंदे की आवाज जैसे ही मैंने ऑन पॉइंट सुनी ना, भाई मतलब इसके मोटे वर्जन और पतले वर्जन की बहुत ज्यादा परफेक्ट आवाज है, लाइक लिटरली परफेक्ट आवाज है। सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने जहां जहां पे हिंदी डब की जरूरत नहीं थी वहां पे हिंदी डब को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश भी नहीं की है। लाइक इस सीरीज के एंड में एक गाना आता है जो कोरियन में है, और उसे कोरियन में ही रखने की कोशिश करी, उसे जबरदस्ती हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। अगर तुम्हें अपने किसी दोस्त को एक अच्छा एनिमे दिखाना हो लेकिन उसे इंग्लिश या जापानीज से प्रॉब्लम होती हो, तो लुकिज्म का हिंदी डब एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अब काफी एनिमेस के हिंदी डब फिलहाल टीवी पे भी आ रहे हैं, जिसमें से मैंने नारुतो और नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब सोनी की तरफ से देखा। दर्शकों के लिए एक सूचना, दिमाग में शॉर्ट सर्किटिंग के कारण टाटा प्ले एनिमे लोकल, जो टाटा स्काई का खुद का चैनल है जिसमें वो एनिमे को हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में एयर करता है, उसकी जगह मैंने सोनी ये बोल दिया था। तो फिर जहां जहां पे मैं सोनी ये बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है टाटा प्ले एनिमे लोकल। तो इस सूचना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसने आई मस्ट से मुझे सबसे ज्यादा गोल्डन एज ऑफ इंडियन कार्टून चैनल्स की याद दिलाई। जो जिस क्वालिटी का डब हमें उस टाइम पे देखने को, हमारे बचपन में देखने को मिलता था ना, उस क्वालिटी का डब मुझे नारुतो और नारुतो शिपुडेन में देखने को मिला है। डायलॉग्स ऑन पॉइंट है, मूव्स के नाम सही से बोले गए हैं, जबरदस्ती हिंदी घुसाने की कोशिश नहीं करी है, आवाज कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। सिवाय लाइक नारुतो शिपुडेन में मुझे टीनेज नारुतो की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी जितना मुझे ओजी नारुतो की आवाज मैचिंग लगी। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर आवाज ऑन पॉइंट थी। सोनी ये पे ब्लैक क्लोवर का भी हिंदी डब आ रहा था, जिसके मैंने कुछ एपिसोड देखे एंड उसमें भी सेम क्वालिटी को कंटिन्यू करा गया है। आवाज ऑन पॉइंट है, डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी यूनो की आवाज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी 19-20 हो गया ऐसा लगता है। लाइक उसकी आवाज थोड़ी और भारी होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदी डब में उसकी आवाज थोड़ी हाई पिच है। कोई नहीं, उतना चलता है। तो कार्टून नेटवर्क पे माय हीरो एकेडमिया का हिंदी डब एयर हो रहा था। माय हीरो एकेडमिया मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, और जब इसका हिंदी डब आया मेरी हाई डिमांड थी इससे। सुपर हीरो जॉनरा इंडिया में काफी पॉपुलर है, और अगर MHA का डब अच्छा निकला तो काफी पॉपुलर होने के चांसेस रखते हैं इंडिया में। मैं सोचा था कि मैं जब इसका हिंदी डब आएगा मैं इसे रिवॉच करूंगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे टीवी मिल नहीं पाता था जिस टाइम पे एयर हो रहा होता था। थैंक यू मम्मी। जब मौका मिला मैंने इसके कुछ एपिसोड्स देखे एंड काफी अच्छे हैं। लाइक डेको मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, उसकी आवाज काफी ऑन पॉइंट थी एंड बाकी कैरेक्टर्स की भी, जैसे राका, शिगाराकी, इनकी भी आवाज काफी अच्छी लगी मुझे। म्यूज एशिया, जिसने पूरे एनिमे फॉर फ्री इन इंडिया के सिलसिले को चालू किया था, उसके इंडियन सब्सिडियरी चैनल पे भी हिंदी डब का आगमन चालू हो चुका था स्पाई फैमिली के साथ। और अभी रिसेंटली मुशुगु टेंसे का भी हिंदी डब उन्होंने निकाला। रिसेंसी बायस हो सकता है, लेकिन द परफेक्ट हिंदी डब आई हैव वॉच्ड माय हीरो एकेडमिया, लुकिज्म और मुशुगु टेंसे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको इंग्लिश या जापानीज में देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम इन 3 एनिमेस के हिंदी डब उन्हें जरूर दिखाओ। एंड आई नो किसी भी चीज को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को आखिरकार ग्रोइंग एनिमे मार्केट की तरह देख रही है। अगर हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडिया में कभी भी एनिमे मेन स्ट्रीम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लीज, अगर तुम हिंदी डब में भी देखना नहीं चाहते, कम से कम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स में जाके उनका सब्सक्रिप्शन लेके वहां पे एनिमे देखो, ताकि किसी ना किसी दिन तो कम से कम एनिमे इंडिया में मेन स्ट्रीम हो सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। यहाँ पे जो तुम्हें वीडियो दिख रही है वो वीडियो है जो YouTube को लगता है तुम्हें काफी अच्छी लगने वाली है, तो देख के बताओ क्या YouTube से है कि नहीं। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।